राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल भागवत मार्ग में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अधिक मास की पूर्णिमा के बारे में। अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत 30 मई दिन शनिवार को किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 30 मई को सुबह 11:57 पर होगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 31 मई को दोपहर 2:14 पर होगा। जैसा कि अक्सर पूर्णिमा पर देखने को मिलता है कि एक दिन व्रत रखा जाता है और अगले दिन स्नान, दान और पूर्णिमा के अन्य शुभ कार्य किए जाते हैं। क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन की है, इसलिए 30 मई को पूर्णिमा का व्रत रहेगा और स्नान दान आप अगले दिन 31 मई को भी कर सकते हैं। अगर आप भगवान सत्यनारायण की कथा करवाना चाहते हैं तो इसी दिन यानी 30 मई को आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं। आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर कथा करवा सकते हैं या फिर स्वयं भी श्रद्धा भाव से कथा का पाठ कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ आप सुबह भी कर सकते हैं और यदि चाहे तो शाम के समय भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय हो। लेकिन पूरी शुद्धता, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ परिवार सहित मिलकर भगवान सत्यनारायण की विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद भगवान को भोग अर्पित कीजिए, पंचामृत अर्पित कीजिए और फिर श्रद्धा के साथ कथा का पाठ कीजिए। कथा पूर्ण होने के बाद प्रसाद का वितरण अवश्य करें। अगर आप स्वयं कथा का पाठ करते हैं तब भी ब्राह्मण की सामग्री अवश्य निकालें और उस सामग्री को दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण या पुजारी को दान करें। इसी के साथ जो प्रसाद आपने भगवान को अर्पित किया है उसमें से कुछ प्रसाद भी अलग रखकर ब्राह्मण को दान कर दीजिए। तभी आपको अपने द्वारा किए गए पाठ और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए यदि आप स्वयं भी कथा करते हैं तब भी दान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन हर किसी के लिए ऐसा संभव हो पाना आसान नहीं होता। इसलिए आप अपने घर में भी गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्नान कर ले। सूर्योदय से पहले स्नान करना अधिक शुभ माना जाता है और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पाते हैं तो यह अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला माना गया है। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणपति जी की पूजा की जाती है, इसलिए सबसे पहले गणेश जी का पूजन अवश्य करें। इसके बाद घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजमान हो उन सभी का श्रद्धा भाव से पूजा करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहले प्रतिदिन की सामान्य पूजा करें और उसके बाद विशेष पूजा आरंभ करें। यदि आपके घर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या प्रतिमा है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं या फिर कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। यदि यह सब उपलब्ध ना हो तो शुद्ध जल में हल्दी मिलाकर भी अभिषेक किया जा सकता है। लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करने के बाद उन्हें वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है और भगवान श्री विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत और जो भी पूजन सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसे श्रद्धा और विधि विधान से भगवान की पूजा करें। आप चाहें तो पूर्णिमा तिथि के इस विशेष दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए एक चौकी स्थापित कर सकते हैं। चौकी पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को स्थापित करके विधि विधान से कलश स्थापना कर पूजा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चौकी स्थापना नहीं करना चाहते तो घर के मंदिर में जहां भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान है वहीं पर भी उनकी पूजा की जा सकती है। यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प अवश्य लें। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हुए कहें, हे श्री विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया मेरा यह व्रत और पूजा स्वीकार कीजिए। यदि मुझसे जानबूझकर या अनजाने में पूजा पाठ में कोई भूल या त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए।
यदि आपकी कोई विशेष कामना हो जिसके लिए आप यह व्रत कर रहे हो तो अपनी कामना भी भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने कह सकते हैं। और यदि आपकी कोई विशेष इच्छा ना हो तब भी आप निष्काम भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा, प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह व्रत धारण कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत में फलाहार किया जाता है। आप किसी भी प्रकार के फल ग्रहण कर सकते हैं, फलों का रस या जूस भी पी सकते हैं, अर्थात फलाहार और जल ग्रहण करके पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाता है। और फिर दिन भर व्रत धारण करने के बाद शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आप एक पात्र ले लीजिए। पात्र आप चाहे तो चांदी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, और अगर कोई दूसरा धातु का पात्र उपलब्ध ना हो तो आप स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। मतलब आपके पास जो भी श्रद्धा अनुसार उपलब्ध हो उसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उसके बाद कच्चा दूध डाल दीजिए और फिर इसी पात्र को जल से भर दीजिए। इसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा अक्षत डालना है, थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए और एक सफेद पुष्प या फिर पीला पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब चंद्रदेव को देखते हुए उन्हें यह अर्घ अर्पित करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर से चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर में जहां पर पूजा कर रहे हैं वहीं एक पात्र रख लीजिए। उस पात्र में चंदन से या फिर रोली से चंद्रमा की आकृति बना लीजिए। फिर चंद्रदेव का ध्यान करते हुए उसी पात्र में आप अर्घ अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, पूजा पूर्ण होने के बाद उस जल को आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं या फिर कच्ची मिट्टी में अर्पित कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम चंद्रमसे नमः। अब चंद्रमा को अर्घ देने का समय भी नोट कर लीजिए। 30 मई शनिवार को शाम 6:40 पर चंद्रमा को अर्घ देना अत्यंत शुभ रहेगा। हालांकि आपके यहाँ चंद्रमा थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में दिखाई दे सकते हैं क्योंकि चंद्रोदय समय शहर के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसलिए आपके यहाँ जब चंद्रमा उदित हो उसी समय आप उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं। और अगर आपके यहाँ चंद्रमा दिखाई नहीं देते तो जो चंद्रोदय समय मैंने आपको अभी बताया है उसी समय चंद्रमा का ध्यान करके बिना देखे भी आप उन्हें अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। तो जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो वैसे श्रद्धा भाव से यह पूजा अवश्य कीजिए। अब देखिए, पूर्णिमा के दिन कई विशेष कार्य भी किए जाते हैं जो अवश्य करने चाहिए, जैसे कि तुलसी जी की पूजा। सुबह भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी जी की पूजा करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तुलसी जी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए तुलसी जी में बहुत सारा दूध अर्पित नहीं किया जाता। आप एक जल के पात्र में केवल 1 या 2 बूंद दूध या फिर आधा चम्मच दूध डाल दीजिए। अब इस जल को तुलसी जी की जड़ में अर्पित कर दीजिए और थोड़ी सी हल्दी भी जड़ में अवश्य अर्पित कीजिए। इसके बाद धूप दीप अर्पित करके विधि विधान से तुलसी जी की पूजा कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए और जितना संभव हो सके आज के दिन भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी पूजा करते समय आप चाहे तो तुलसी जी के किसी मंत्र का या स्तोत्र का जाप भी कर सकते हैं, जैसे महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरण नित्यम तुलसी तवम नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर कोई छोटा सा मंत्र जैसे ओम तुलसी देवे नमः। इस प्रकार अपनी श्रद्धा और इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की पूजा कर लीजिए। दूसरी बात, पीपल की पूजा भी अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो आज के दिन यानी पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए और अगर कच्चा दूध उपलब्ध ना हो तो केवल जल भी अर्पित कर सकते हैं। उस जल में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, रोली डाल दीजिए, अक्षत डाल दीजिए और जो भी पूजा सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उससे विधि विधान से पीपल की पूजा कर लीजिए। इसके बाद वहां पर तिल के तेल का या फिर शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 3 बार या फिर 7 बार पीपल की परिक्रमा कर लीजिए। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का संयुक्त वास माना जाता है, इसलिए आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए यह दिन अत्यंत विशेष माना गया है। अगर आप पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करते हैं और यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आर्थिक तंगी से मुक्ति प्राप्त होती है।
तो महालक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आप चाहे तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या फिर महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का प्रिय मंत्र ओम लक्ष्मी नारायण नमः, इस मंत्र का भी आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ संख्या में जाप कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन सबसे विशेष कार्य जो किया जाता है वह है चंद्रमा की पूजा। तो चंद्रमा की पूजा आपने कर ली, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा भी आपने कर ली, लेकिन चंद्रमा विराजमान कहाँ होते हैं? भगवान शिव जी के मस्तक पर। इसलिए देवों के देव महादेव की पूजा के बिना पूर्णिमा की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी कारण शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। और हाँ, पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से भगवान शिव का अभिषेक दूध से किया जाता है। ध्यान रखिए, दूध कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं। अगर गाय का दूध मिल जाए तो उसे अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन अगर गाय का दूध उपलब्ध ना हो तो चिंता की कोई बात नहीं। आपके पास जो भी दूध उपलब्ध हो उससे आप पूजा कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले जिस पात्र का उपयोग करेंगे उसमें गंगा जल डाल दीजिए। उसके बाद जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो वह उसमें डाल दीजिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि दूध कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। कोई भी दूध हो लेकिन कच्चा होना चाहिए। सबसे पहले जब आप गंगा जल मिला देते हैं, उसके बाद जब आप दूध डालते हैं तो वह दूध भी गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। और अब इसी पात्र में आपको थोड़े से अक्षत के दाने लेने हैं जो बिल्कुल भी खंडित ना हो, यानी साबुत चावल होने चाहिए। इसके बाद इस पात्र में आपको थोड़ी सी शक्कर डालनी है, एक सफेद पुष्प डालना है। अगर बेलपत्र उपलब्ध हो तो उसे अलग से रख दीजिए, पात्र में डालने की आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ ये 4 चीजें, कच्चा दूध, साबुत चावल, सफेद पुष्प और शक्कर एक पात्र में डाल दीजिए। फिर जल से इस पात्र को भर दीजिए और भगवान शिवलिंग पर इसे श्रद्धा भाव से अर्पित कर दीजिए। इसके बाद शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। फिर भांग, धतूरा, अक्षत, पुष्प आदि जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। और हाँ, आज के दिन भगवान शिव को सफेद चंदन अवश्य अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि पर यदि हम भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करते हैं तो जीवन में शांति आती है, सुख समृद्धि का आगमन होता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, राहु केतु के साथ है या राहु केतु से दृष्ट है, जिसकी वजह से मानसिक अशांति बनी रहती है, तो ऐसे लोगों को यह उपाय हर पूर्णिमा पर अवश्य करना चाहिए। अब जो विशेष पूजा होती है पूर्णिमा की, वह होती है शक्ति की आराधना। आप चाहे माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा करें, माँ दुर्गा के स्वरूप में करें या फिर माँ सरस्वती के रूप में पूजा करें, लेकिन आज के दिन देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो अपने घर के मंदिर में अगर दुर्गा जी विराजमान है तो उनकी पूजा कर लीजिए। और अगर घर के आसपास कहीं दुर्गा मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर या कोई भी देवी का मंदिर है तो वहां जाकर दीपदान कीजिए और माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद आप चाहे तो फल, मिठाई या अन्य प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। देखिए, पूजा हमेशा अपनी श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करनी चाहिए। अब देखिए, पूर्णिमा तिथि है तो दान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। दान आप किसी भी वस्तु का कर सकते हैं जो आपकी सामर्थ्य में हो, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो बहुत अधिक दान नहीं कर पाता, उनके लिए मैं एक बहुत ही छोटा और सरल दान बताती हूँ। आप खीर बनाकर किसी मंदिर में किसी पुजारी को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। चाहे तो थोड़ी सी खीर किसी कन्या को भी खिला सकते हैं, यानी सिर्फ 1 कटोरी खीर का दान भी किया जा सकता है। इतना छोटा सा दान भी आपको उतना ही पुण्य और लाभ देता है। और अगर आप चाहे तो खीर की कच्ची सामग्री जैसे थोड़ा दूध, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा चावल अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार लेकर किसी मंदिर या पुजारी को दान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप खीर की कच्ची सामग्री का दान करते हैं तो उसके साथ में दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। और हाँ, पूर्णिमा के दिन तो घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाएं। थोड़ी सी हल्दी और रौली लेकर घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक बनाइए। इसके बाद धूप दीप दिखाकर विधि विधान से उसका पूजन कीजिए। कहा जाता है कि जब हम घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो मानो हम भगवान गणेश को अपने द्वार पर स्थापित कर देते हैं। और भगवान गणेश हर प्रकार की बाधाओं से रक्षा करते हैं, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं और जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखने में सहायता करते हैं। इसलिए जब भी कोई शुभ दिन आता है तो घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए।
और सिर्फ बनाना ही नहीं बल्कि उसकी पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में स्वास्तिक को भगवान गणेश का प्रतीक माना गया है। यदि आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो केवल स्वास्तिक बनाकर भी आप भगवान गणेश का स्मरण और पूजन कर सकते हैं। यही गणपति का स्वरूप माना गया है। पूर्णिमा के दिन आपको अपने पूरे घर में शुद्ध जल का छिड़काव भी अवश्य करना चाहिए। आप चाहे तो गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव कर सकते हैं या गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं, और अगर यह उपलब्ध ना हो तो साधारण जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भी पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से घर का शुद्धिकरण होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसलिए यह कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। तो अधिक मास की पूर्णिमा से संबंधित यह जानकारी मुझे लगता है आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।